अक्टूबर सन 2024 देवगुरु बृहस्पति बनेंगे आपकी धनु राशि के पालनकर्ता। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर सन 2024 तक धनु राशि वालों को देते रहेंगे आशीर्वाद, उनको देंगे ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं। आगे की ग्रोथ अब देवगुरु बृहस्पति के हाथ में। मित्रों, जून सन 2024 का महीना चल रहा है, लगभग आधा जून अब गया। अब ये जून सन 2024 से 9 अक्टूबर सन 2024 तक ये आपके जीवन का बहुत बड़ा शुभ बदलाव का समय है। धनु राशि वालों का जो आधार है, जो लग्नेश है, जो आपकी मलकियत, तालीम, प्रोग्रेस, शुभकामनाएं, वो आपके हाथ में है, आपके गुरु देवगुरु बृहस्पति के हाथ में, क्योंकि लगन का मालिक है आपका भगवान है, आपका ईश्वर है। यहाँ गुरु की अस्त स्थिति आपके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति, मुसीबत, परेशानी और तनाव का कारण बनी। जब लगन ही अस्त हो गया तो जिंदगी में आप कितना भी बूता लगा लो, वो बूता आपका पूरा नहीं होगा। मगर मित्रों, 9 अक्टूबर सन 2024 तक ये समय धनु राशि वालों के लिए एक बदलाव का समय रहेगा, एक शुभकामनाओं का समय रहेगा, एक राहत का समय रहेगा। क्योंकि लगन जब मजबूत होती है, यानी आपकी जड़, जब परिवार का पिता मजबूत होता है, कर्मठ होता है, संघर्ष को पार करने वाला होता है, या वो व्यक्ति प्रोग्रेस करने वाला होता, तो उसकी संतान, उसका परिवार खुशहाल रहता है। क्योंकि जब जड़ में मजबूती होती है तो तने पत्ते बहुत ही लहलहाते हैं और वो जो है पेड़ बहुत ग्रोथ करता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी इसी तरीके से धनु राशि वालों के पिता के कारक हैं। और जिनके जीवन में पिता कमजोर होते हैं, जिनके जीवन में पिता संघर्ष करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो उनकी संतानों में भी संघर्ष आ जाता है। और वो भी मेहनती होती हैं, तो वो भी मेहनत तो होती है, मगर वो पैसे कमाने में उन्हें बहुत ताकत लगानी पड़ती है जब वह 2 जून की रोटी वो प्राप्त करना चाहती है। तो मित्रों, वह 2 जून की रोटी वह प्राप्त करते हैं। तो यही स्थिति रहती है धनु राशि वालों की। तो यहाँ पिता के कारक भी गुरु बनते हैं, दादा के कारक भी गुरु बनते हैं, आपके परिवार में जो कुटुंबी जन हैं उनके कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 9 अक्टूबर सन 2024 तक आपके जीवन का आसरा बदलने आई है। यहाँ बृहस्पति आपके लगन और चौथे घर के कारक हैं, यानी 2 केंद्र धनु राशि वालों को मिले हैं। अब 2 केंद्र के स्वामी होके वो छठे भाव में पहुंच गए। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। छठे भाव से चुनौतियां देखी जाती हैं, छठे भाव से मशक्कत देखी जाती है, कार्य करने का बूता और उसमें कितना संघर्ष लगेगा वो देखा जाता है। घर के ही शत्रु बन जाते हैं तो पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कमेंट करके बताना, घर का जो वेदी होता है वो लंका ढाता है। ये शास्त्रों में भी कहा गया है। यहाँ रावण के 100 पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। सोने की लंका उसने जैसे तैसे प्राप्त करी, मेहनत करी, तपस्या करी, भगवान शिव भोलेनाथ की भक्ति करी। जब वो दैत्यों का दैत्य महाअसुर बना, इतनी मेहनत करने के बाद में उसने अपनी गरीबी को दूर किया। मगर यहाँ विभीषण ने उसका भेद खोल के उसको विध्वंस कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया श्री राम के हाथों। तो यहाँ स्थिति वही है, जब छठे भाव में गुरु आ गए और छठे भाव में और ग्रहों की संख्या बढ़ गई और देवगुरु बृहस्पति अस्त थे। यहाँ जो है 6 जून सन 2024 से उदय हुए हैं। अब उनका असर 9 अक्टूबर सन 2024 तक रहेगा। तो अब घर का वेदी लंका नहीं ढाएगा। और जो छठे भाव में जितने शुभ ग्रह होते हैं तो अपने ही शत्रु बन जाते हैं। यहाँ बाहर का शत्रु तो आप पहचान लोगे, मगर सबसे पहले अपने ही धोखा देते हैं। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बंद हो सकते हैं, परिवार में बहन हो सकती है, बुआ, बेटी, मौसी, या आपकी ससुराल हो सकती है। वो भी ससुराल वाले भी बहुत धोखा दे देते हैं और वो धोखा ऐसा छीतरा लगता है कि जीवन में पार नहीं पा पाता। तो यहाँ स्थितियाँ वही धनु राशि वालों की बनी हुई। जो छठे भाव में बृहस्पति, उसके ऊपर सूर्य का बैठना, यहाँ बुध की युति बनाना, शुक्र का बैठना और फिर अस्थि अस्त, यानी शुक्र अस्त, गुरु अस्त, ये एक विकराल और विचलित स्थिति थी। विपरीत राजयोग का फल धनु राशि वालों को मिला, मगर बहुत संघर्ष से। तो अब ये संघर्ष टूटेगा। 9 अक्टूबर सन 2024 से एक नए युग का इतिहास लिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति का उदय होना
ये धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेके आए। अब इनकी दृष्टियां हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तब इसमें से देवगुरु बृहस्पति ने अमृत पी लिया, क्योंकि इनको मंत्री का दर्जा दिया गया, इनको जो है गुरु का दर्जा दिया गया ग्रहों में। तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, और जो सेकंड नंबर पे जो मंत्री आते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और जो जैसे ही अमृत पिया तो ये विराट हो गए, बड़े हो गए, मोटे हो गए, फूल गए एकदम से। तो विराट शरीर हुआ इनका और चेहरा बड़ा हुआ और एक तेजस लेके हुआ, क्योंकि अमृतपान जी पूर्ण रूप से कर चुके थे। अब यहाँ स्थितियाँ देवगुरु बृहस्पति की ब्रह्मा जी ने 3 दृष्टियाँ दी। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसमें आपको इतना फल प्रदान नहीं करते, मगर इनकी दृष्टियाँ जो देखते हैं उसमें अमृत है, उसमें ब्लेसिंग्स है, उसमें तरक्की है, आपकी प्रोग्रेस है, कारोबार में प्रोग्रेस, नौकरी में प्रोग्रेस, आपके जो आपका प्रोफेशन है उसमें प्रोग्रेस। अब यहाँ क्या हुआ कि जब आपके 6ठे भाव में बृहस्पति उदय हो गए और 9 अक्टूबर 2024 तक उदय रहेंगे, तो उनकी सबसे पहले जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो 10वें घर पे, जो उनकी सप्तक दृष्टि पड़ेगी वो 12वें घर पे, और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे घर पे, यानी धन, कुटुंब, वाणी और पैतृक धन के रूप में दृष्टि पड़ेगी। अब ये तीनों दृष्टियां बहुत ही शुभ है। 10वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य प्रोग्रेस, आपका व्यवसाय, व्यापार प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी, आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेगी। जो भी आप कारोबार नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, जो लोग खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा चलाते हैं, किराने का काम है, परचून की दुकान है, किसी भी तरीके से कोई स्ट्रीट फूड का काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कोई चाइनीज़ फूड सेल करते हैं, ये सब बृहस्पति के रूप में आता है। अब जो लोग चीनी, चावल, आटे की आड़त करते हैं उन लोगों के लिए भी ये तरक्की के योग बनेंगे। किसी भी तरीके से सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, सरकार में अगर आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो इस समय धनु राशि वालों ने शपथ ली है और वह मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और इधर उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग धार्मिक आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो यहाँ उन लोगों के लिए अच्छा है जो पूजा पाठ कराना चाहते हैं, घर में अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई सत्संग है, या किसी भी तरीके से कोई आयोजन कराना चाहते हैं, शुभ कामनाएं लेना चाहते हैं, या कोई शादी, विवाह, रोका, सगाई, मंगनी करना चाहते हैं, ये भी शुभता में आता है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और उन लोगों के खर्चे भी इसमें होंगे जो शुभ कार्यों के प्रति अपनी आस्था चाहते हैं और आस्था पे विश्वास रखते हैं। तो क्योंकि 12वें घर पे जब दृष्टि पड़ती है तो गुरु शुभ कामनाओं पे, शुभ कार्यों पे खर्च करवाते हैं। यहाँ विदेश यात्राएं के योग बनेंगे आपके, और अगर आप टूरिज्म करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्राओं पे आपका जाने का मन बनेगा। तो धनु राशि वाले काफ़ी समय से मन में बैठे हुए थे कि हम धर्म स्थान में जाएं और वहाँ सेवा करें, पूजा करें, भक्ति करें, तो उन लोगों के लिए भी ये सब बहुत अच्छा रहेगा। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में। अब यहाँ भी बहुत शुभता रहेगी। जो परिवार में कलह, कलेश, बंटवारे को लेकर स्थितियाँ बनी हुई थी, तो अब ये 9 अक्टूबर से 2024 से या तो बंटवारा हो जाएगा या बंटवारा भी नहीं होगा तो शांति होगी। जो घर में तनी का माहौल, एक कलेश, एक उद्देश, आपस में जो है भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन रट्टा कर रहे हैं, यहाँ स्थितियाँ अंगारक दोष की बन रही है। आँखों में एक ललाईपन, एक आँखों के जो डोरे हैं वो लाल होना, आँखें लाल रहना, ये भी स्थितियाँ शांत होंगी, क्योंकि अब गुरु अपना शुभ प्रभाव देंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बनवाएंगे। अब जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रवचन देते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। उनकी वाणी में ओज, उनकी वाणी में एक तेज, एक आप प्रकांड जो है वाणी आपका बोलना, एक वाणी में थ्रो पावर, तो ये भी एक बहुत शुभकामनाओं वाला समय है। जो लोग अध्यापक हैं उनकी प्रोग्रेस, वो टीचर से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर से लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आमदनी में भी प्रोग्रेस, आपकी एबिलिटी में भी प्रोग्रेस, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि गुरु आपका लैंडलॉर्ड है, हम इसे भूल नहीं सकते। गुरु शुभ है तब सारे ग्रह आपको शुभ फल देते हैं, और गुरु कहीं ना कहीं कुछ जो है स्थितियाँ गुरु की खराब हैं तो और ग्रह फिर इतना शुभ फल नहीं देते। तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रोग्रेस आपकी बढ़ेगी। ये जो है 9 अक्टूबर सन 2024 तक, जब तक गुरु उदय रहेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी लाइफ सेट हो जाएगी और
पैसे के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी के स्रोत अब बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ, किराए पे देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, परिवार में खुशियां मनाना चाहते हैं, शादी विवाह का माहौल बनेगा क्योंकि गुरु शादी विवाह का कारक है। जो लड़के या लड़कियां शादी विवाह के लिए बैठे हुए हैं और उनको ना अच्छा वर मिल रहा, लड़कियों को ना लड़कों को वधू मिल रहे, तो मन चाहा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये अब चीज़ें बनेंगी। तो मित्रों, आप खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना जो है ध्यान रखिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपको सदा साथ रहे।